हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल GSV हब अगेन। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पोर्तुगीज़, डच और इंग्लिश कवर किया। आज हम पार्ट 3 में देखेंगे फ्रेंच और कुछ लास्ट 2 पार्ट्स में जो बचे हुए फैक्ट्स थे इंग्लिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1664, the French East India Company was formed by Colbert. कॉल्बर्ट के द्वारा 1664 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई। इन 1667 फ्रेंकोइस कैरोन established the first French factory at Surat. In 1669 मस्कारा, हम काजल को कहते हैं जो आंखों में लगाते हैं, another French factory founded at Masulipatam patented with the Sultan of Golconda. मस्कारा की एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई फ्रेंच के द्वारा मसूलीपट्टनम में, जो कि पेटेंट कराया गया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। 1672 सैन थॉमस साइट नियर मद्रास वर ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच। 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन, जो कि मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे, उन्होंने गवर्नर ऑफ वलीकुंडापुरम शेर खान से एक साइट हासिल की पौंडीचेरी में एंड बिकेम इट्स फर्स्ट गवर्नर, और उसके पहले गवर्नर बने फ्रेंच गवर्नर। 1690 शाइस्ता खान, द मुगल गवर्नर, ग्रांटेड द सेटलमेंट ऑफ चंद्रनगर इन बंगाल। In 1724, the arrival of Dupleix as French governor in India saw the beginning of Anglo-French conflict, Carnatic War, resulting in their final defeat in India at the Battle of Wandibush. 1724 में डुप्लेक्स, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर थे, इनके आने के बाद से ही काफ़ी कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ परिणामवश कि 1760 में एक बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ वांडीवश, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, जिसमें इंग्लिश की विजय हुई। नाउ विल सी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 to 1813. Dual government of Bengal were performed badly. एक दो गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वो परफॉर्म बैडली, जो कि एक साथ कई जगह पर एक्टिविटीज़ मैनेज कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड नोटिस्ड इट दैट बंगाल वाज कंप्लीटली माल एडमिनिस्टर्ड अंडर क्लाइव। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने नोटिस किया कि बंगाल में जो गवर्नमेंट है, जो डुअल गवर्नमेंट है, जो ऑपरेट कर रही है अदर स्टेट्स को भी, स्पेशली मद्रास एंड बॉम्बे एट दैट टाइम, डुअल गवर्नमेंट यू कैन से, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही है अंडर रॉबर्ट क्लाइव के। एज ए रिज़ल्ट ये हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर सेंट टू इंडिया, इंग्लैंड से भेजे गए। उसके बाद आए वॉरेन हास्टिंग, इनका दौर था 1772 to 85। रेगुलेटिंग एक्ट was passed in 1773 during this period. The main motto was to regulate East India Company. He became Governor General of Bengal. Governor of Bombay and Madras had to report him. Governor of Bombay और मद्रास को इनको रिपोर्ट करना होता था। Council of 4 members were created in his time. 1774 में सुप्रीम कोर्ट was established in Calcutta. Now Pitt's India Act 1784 में आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर फॉर्म्ड, कंसिस्ट ऑफ 6 members। इसमें
बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स शामिल थे। इसके हेड थे प्रेसिडेंट, वो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स चुने जाते थे। बाय दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कम्प्लीटली रूल ओवर इंडिया। इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड पूरी तरीके से रूल करना शुरू कर दिया था उन्होंने इंडिया पर। इंडिया बिकेम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड हु वाज रूल्ड बाय ए कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके साथ ही इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड घोषित हो गया, जो कि ऑपरेट किया जा रहा था कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोन्स ने इसे स्थापित किया। विलियम जोन्स वही हैं जिन्होंने पहली बार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को संस्कृत में पढ़ा। In 1785, first English translation of Bhagavad Gita was done by Charles Wilkins. 1772 में Warren Hastings created the post of collector for the revenue collection. Warren Hastings had to return back against his impeachment proceeding had been carried out as he was interfering in the Indian culture. वॉरेन हास्टिंग को वापस जाना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई हो गई थी। उसका कारण ये था कि वो जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक उसके बीच में वो इंटरफेयर कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे उसको। उसके बाद आए कॉर्नवालिस 1786 to 93 इनका टाइम पीरियड। कॉर्नवालिस वॉज नोन फॉर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते थे, जिसे हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इसका मेन मोटो था कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ द लैंड। नियरली 90% शुड बी डिपॉजिटेड टू द कंपनी। 90% जो भी रेवेन्यू आता था लैंड से वो डिपॉजिट करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मात्र 10% ही ज़मींदार रख सकते थे। ज़मींदारी सिस्टम में 3 स्टेट्स थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद हम देखते हैं रियायतवारी सिस्टम। ये आया 1820 में। मेन स्टेट्स जो टारगेटेड थे वो थे बॉम्बे और मद्रास। इसका उद्देश्य था डायरेक्ट डीलिंग विद द फार्मर्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। महलवारी सिस्टम आया 1833 में। ये था पंजाब, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, एमपी, जितने भी विलेज एरिया था। इसका मेन पर्पस था 66% ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ज़मींदार्स। ये भी एक टेम्पररी सिस्टम था। कॉर्नवालिस वाज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इनको पितामह भी कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विस का। इन 1791-92 में इन बनारस संस्कृत कॉलेज वाज फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई जोनाथन डंकन के द्वारा। वेलेस्ले आए 1798-1805। वेलेस्ले अप्लाइड सब्सिडरी अलायंस साइंड विद इंडियन स्टेट्स। 1798 में इन हैदराबाद डिप्लोमेटिक फंक्शंस वर रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदराबाद में जो भी डिप्लोमेट्स थे, हाई ऑफिशियल्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वहाँ पे फंक्शंस रूल कर रहे थे उनके। लाइकवाइज इन 1799 इन मैसूर ऑल्सो डिप्लोमेटिक फंक्शंस वर रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर वॉज बीन ब्रोकन फ्रॉम विजयनगर वोडेयार डायनेस्टी। उसके बाद मैसूर जो है वो कैप्चर कर ली गई वोडेयार डायनेस्टी, वोडेयार घराना, जो अभी भी पॉपुलर है, एक राज घराना है मैसूर के अंदर। इन 1799 टीपू सुल्तान सन ऑफ हैदर अली
killed by Wellesley in his fort Srirangapura. 1799 में हैदर अली के पुत्र फेमस सुल्तान टीपू सुल्तान killed by Wellesley in his fort श्रीरंगपुरम. श्रीरंगपुरम में उनकी हत्या कर दी गई वेलेस्ले के द्वारा. In 1801 वेलेस्ले कैप्चर्ड अवध. उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, ऑल्सो नोन एज मशीन एज. एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इन इंग्लैंड के अंदर, उसे हम मशीन युग भी कहते हैं. 1818 में ड्यू टू लॉबिंग पक्ष जुटाव, चार्टर एक्ट वॉज पास्ड एज अ रिजल्ट एंड ऑफ मोनोपोली ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ओवर 20 years एक्सेप्ट चाइना एंड टी ट्रेड. 1818 में पक्ष जुटाव के चलते एक चार्टर एक्ट पास किया गया. उसका परिणाम ये हुआ कि जो मोनोपोली ट्रेड थी, जो सिंगल जो ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, लगभग 20 साल तक उन्होंने किया, वो ऑलमोस्ट एंड हो गई थी, सिर्फ चाइना को छोड़ के. और वो भी वहाँ पे वो सिर्फ चाय का ही ट्रेड कर सकते थे. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल GSV हब को. और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़ स्टे एट होम अगेन, बी सेफ और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू, टेक केयर.